नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सीएचएस स्टडी कैपिटल के इस यूट्यूब चैनल पर। क्लास 11th की कोई स्पेसिफिक वीडियो जिसकी आप सब डिमांड कर रहे थे वो अभी तक नहीं थी कि सर एक ऐसी वीडियो हो जिसमें 11th के हर स्ट्रीम की बात की जाए, सिलेबस की बात की जाए, स्ट्रेटजी की बात की जाए, ताकि हम लोग क्लास 11th जैसे अभी बोर्ड एग्जाम में व्यस्त होंगे, बोर्ड एग्जाम से निकलने के बाद एक ऐसी स्ट्रेटजी पकड़ी जाए जिसके तहत सेंट्रल हिंदू स्कूल जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एक एफिलिएटेड स्कूल है उसमें आपका एडमिशन हो सके। तो आज की यह वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको बताने वाला हूं सीएचएस में जाने का एक सटीक रास्ता जो अब तक कई सारे बच्चे फॉलो करके सीएचएस में पढ़ रहे हैं अभी भी। और सीएचएस स्टडी कैपिटल का इतिहास बहुत पुराना है, तो आप इस चैनल के साथ जुड़ गए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करिएगा। और तैयारी करने के लिए सीएचएस जेएनवी कैपिटल का हमारा एप्लीकेशन है जो आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, जाके वहां से डाउनलोड करिए। हम लोगों का नया बैच आ चुका है, 7355339197 पर कांटेक्ट करके अधिक जानकारी आप ले सकते हैं। और नया बैच भाई आपको बता दें, एक बैच के पैसे में आपको 2 बैच मिलने वाले हैं। अपकमिंग क्रैश कोर्स भी उसमें फ्री रहेगा, टेस्ट सीरीज भी फ्री है। तो इतनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो जाके एक बार रिसर्च कर लो, कॉल कर लो, इस नंबर पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। चलिए चलते हैं 11th के सिलेबस की तरफ। पहले सिलेबस क्या है हर स्ट्रीम का वो देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे स्ट्रेटजी पे कि कौन कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करें, किस तरीके से हमें लगना है कि जो बचे हुए समय है 2 महीने के वो हम अच्छे से यूटिलाइज कर सकें। पहली बात तो हम 11th मैथ या बायो की बात करते हैं तो उनका सिलेबस बहुत ही सिंपल है। सिंपल है तो क्या है सिलेबस सर? तो उनके सिलेबस में हम लोग एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, मैथ स्ट्रीम के लिए, बायो है बायो वाले स्ट्रीम के लिए, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और जीके जीएस। आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 इंटू 3 किए जाए तो 15 मार्क्स के आपके जीके जीएस पूछे जाते हैं। ऐसे अगर मैं सीएचएस 11th आर्ट्स की तरफ चलूं तो हिंदी है, इंग्लिश है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, यानी कि ये पूरा अगर आप मिला दें तो आपका वही सोशल साइंस जो 10th में आपका पढ़ाया जा रहा है वही है ये। उसके बाद आपका जीके जीएस आता है यहाँ पे, लेकिन जीके जीएस के 5 क्वेश्चन कभी कभी रहते हैं, कभी कभी 10 भी हो जाते हैं मैक्सिमम। तो इसका समझ कर रखिएगा कि आपको प्रैक्टिस करके रखनी है 5 से 10 क्वेश्चन के बीच में। आगे 11th कॉमर्स की अगर हम बात करें तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, इकोनॉमिक्स और जीके जीएस के यहाँ पे प्रश्न रहते हैं। इसमें सबके वेटेज 20 20 20 20 20 रहते हैं। कभी कभी इकोनॉमिक्स के प्रश्न बढ़ जाते हैं और जीके जीएस के प्रश्न घट जाते हैं, वो रेयर होता है। और यहां पे अगर मैं बात करूं इसके एग्जाम पैटर्न की तो इसके क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश के 10-10 क्वेश्चन आते हैं, बाकी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री के 25-25-25 क्वेश्चन आते हैं, बायो के भी 25 आते हैं बायो वाली स्ट्रीम के लिए, और 5 क्वेश्चन जीके जीएस के आते हैं। ये मैंने आपको समझा दिए। 11th मैथ का, आपको बायो का, आर्ट्स का, कॉमर्स का सिलेबस मैंने बता दिया। अब ये सिलेबस आपके किस तरह के किन किन टॉपिक्स पे रहते हैं, कौन कौन से चैप्टर आधारित रहते हैं या कौन सी क्लास के रहते हैं, ये बात कर ले तो 9th और 10th का पूरा आपका सिलेबस रहता है। 9th का वेटेज कम रहता है, 11th का 10th का ओवरऑल 60% आपका पूछा जाता है, 9th का आपसे 40% के आसपास पूछा जाएगा। याद रखिएगा कब ये बैलेंस 50-50 हो जाए, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है तो दोनों आपको बराबर पढ़ना पड़ेगा। आगे थोड़ा सा चल लेते हैं मार्किंग स्कीम पर और साथ में एग्जाम पैटर्न पर। थोड़ा सा स्ट्रेटजी को यहाँ पे साइड में रखते हैं भाई। एक क्वेश्चन के आपको 3 मार्क्स मिलते हैं, एक क्वेश्चन पे आपको 3 मार्क्स मिलते हैं, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नो निगेटिव मार्किंग। और साथ में आपका ये जो पेपर होता है पूरा 2 घंटे का होता है, 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको मैंने पूरी की पूरी ये चीजें बता रखी हैं। 10 तक आपका पूरा का पूरा सिलेबस आता है 11th के लिए, तो 11th वाले बच्चों आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। स्ट्रेटजी की बात कर लेते हैं अब यहाँ पे हम किस तरीके से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे। अभी आपका क्लास 10th का बोर्ड चल रहा है, बोर्ड आपका बहुत जल्द खत्म होने वाला है। इंपॉर्टेंट आपके जो सब्जेक्ट्स थे वो हो चुके हैं ऑलमोस्ट। हिंदी है जो 28 को खत्म हो जाएगा, और यानी कि कल, और मैथ है आपका जो मार्च में खत्म होगा। और मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा गैप आपका है मार्च के भी एग्जाम में, तो उसको जल्दी से रैप अप करके चीजों को आपको फ्रेश कर लेना है और उसके बाद लग जाना है सीएचएस की तैयारी में। सीएचएस की तैयारी आप ऐसा नहीं कि जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं, जो आपने क्लास 10th की चीजें पढ़ रखी है वही आपका सीएचएस में आने वाला है। थोड़ा सा कुछ एडिशनल है जो 9th का है। तो कहने का मतलब यह है कि मैं हर बार बताता हूं, आपको पहले एक पेज लेना है, पूरे सब्जेक्ट के चैप्टर्स के नाम लिखना है और उन चैप्टर्स के नाम में आपको देखना है कि आपको कौन सा चैप्टर है जो अभी आ रहा है, कौन सा चैप्टर है जो नहीं आ रहा है। जो चैप्टर आपके नहीं आ रहे हैं उनको एक अलग नोट में लिखना है, जो चैप्टर आ रहे हैं उनको एक अलग नोट में लिखना है, टिक कर देना है। जो चैप्टर अब आपको आ रहे हैं उनको आपको रिवीजन करना है, उन पे बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लगाने हैं, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते रहना है। और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस आप जितनी ज्यादा करेंगे उतना ही आपके सीएचएस एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। और एक बात याद रखिए,
जो टॉपिक्स नहीं आ रहे हैं अब आप उनको कवर करना स्टार्ट कर देंगे। 2 महीने का आपको लंबा समय है, तो 2 महीने पूरा मत समझ के चलिएगा कि 2 महीने में हम सिलेबस कवर करेंगे। 1 महीने आपके सिलेबस कंप्लीशन के लिए बहुत होना चाहिए। 1 महीने में लग जाओ पूरा सिलेबस कवर करने में। बहुत बड़ा सिलेबस नहीं, बस कहने में आपके 18 चैप्टर होंगे, 20 चैप्टर होंगे, बस हर चैप्टर का जो अगर आप देखेंगे उठा के तो 2-3 पन्ने में पूरा चैप्टर खत्म होने वाला है, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा वेटेज नहीं रखता है। कुछ कुछ चैप्टर हैं जैसे लाइट हो गया फिजिक्स का, इधर क्या कहते हैं सेल्स हो गए, और रिप्रोडक्शन हो गया, ये सब चैप्टर कुछ ज्यादा आपको पढ़ने पड़ सकते हैं। बाकी तो मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा वेटेज है या बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे सब चैप्टर जो आपसे कवर नहीं होंगे। ऐसे ही ठीक अगर आप देखेंगे तो जो चैप्टर्स आपको आ रहे हैं उनका आपको कांस्टेंट रिवीजन करते चलना है, जो चैप्टर नहीं आ रहे उनको सिलेबस कंप्लीशन में लगाते चलना है, और 1 महीने का टारगेट रखना है सिलेबस कंप्लीट करने का। फिर आपके पास में जो 1 महीने का समय रेस्ट बचता है, उस 1 महीने में आपको प्रैक्टिस करनी है। रिवीजन आपको हमेशा करते रहना, रिवीजन कभी नहीं छोड़ना है। बस 1 महीने का जो समय आएगा उसमें अब आपको देना है टेस्ट सीरीज को मौका देना है, यानी कि टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी है। जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा टेस्ट आप दीजिए, टेस्ट सीरीज सॉल्व करिए, और इसी पैटर्न पर ही हम लोगों का जो नया प्रतिज्ञा बैच आया है उसी पैटर्न पर वो आधारित है। अभी का ये जो बैच है प्रतिज्ञा बैच, वो पूरी तरह से सिलेबस कंप्लीशन पे है, तो 1 महीने का टारगेट रखता है सिलेबस कंप्लीशन का। उसके बाद जो हमारा दूसरा बैच आएगा उसमें रिवीजन का, टेस्ट का, मॉक टेस्ट का ये पूरा पैटर्न क्रिएट किया गया है, तो जिसपे आपका सीएचएस का सिलेक्शन हो जाए, जिस पर आप भरोसा कर सके कि हाँ ये एक ऐसा बैच है जिसको मैं ले लेता हूं तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो सिलेक्शन ओरिएंटेड बैच अगर आप लेना चाहते हो तो प्रतिज्ञा बैच ले सकते हैं। फिलहाल जो मैं ये आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूं ये आप अपने तरीके से देख सकते हैं। अगर आप स्वयं से लगता है कि नहीं मुझे किसी बैच की जरूरत नहीं है, मैं स्वयं से सब पूरा कर सकता हूं, मैं टाइम से रेगुलरली बैठ सकता हूं, सिलेबस कंप्लीट कर सकता हूं, मॉक टेस्ट दे सकता हूं, प्रिपरेशन कर सकता हूं, तो वो आपके ऊपर है, आप कर सकते हैं। बाकी जो बच्चे चाहते हैं कि हाँ मुझे किसी मेंटोरशिप की आवश्यकता है, गाइडेंस की जरूरत है, उनके लिए प्रतिज्ञा बैच हमेशा खुला है। जाके नीचे कांटेक्ट करो और एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप परचेज कर सकते हैं। फिलहाल ये जो मैंने अभी चीजें आपको बताई कि आपके पास में 2 महीने हैं, तो 1 महीने को सेपरेट करो, 1 महीना आपको बचा के रखना है, बाकी 1 महीने में पूरा सब पूरा का पूरा जो भी सिलेबस आपका सिलेबस कंप्लीशन पे जोर देना है। उसके बाद जो बचे हुए आपके 1 महीने हैं उसमें आपको रिविजन करते रहना है, टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस करनी है। टेस्ट सीरीज कैसे देना है, आपने दे दिया टेस्ट, आपने देखा आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो उस पर एनालिसिस करनी है प्रॉपर कि आप क्या टॉपिक और पढ़ें तो आपको वो टेस्ट में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ऐसे जब आप 10-12 टेस्ट देंगे ना तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, सीएचएस का एग्जाम देने आएंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप कोई पहला एग्जाम देने आ रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। तैयारी जितनी बेहतर हो सके उतनी बेहतर बनाइए, भविष्य को अपने बनाना है तभी आप आइए बनारस में। भाई ऑब्वियस सी बात है कि एक बार अगर आप बनारस में आ जाएंगे, सीएचएस में पढ़ लेंगे, तो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आएगा ना, अपने क्लास के समकक्ष जो भी बच्चा होगा, आप जाके बैठिएगा, उससे मिलिएगा, बातचीत करिएगा, आपको स्वयं लगेगा कि हाँ मेरा स्तर अब बढ़ चुका है, मैं बनारस में गया, सीएचएस में पढ़ा और आज मेरा कॉन्फिडेंस कुछ ज्यादा अलग है, कुछ बेहतर है। तो वो चीज अगर आपको बनानी है तो अभी से लग जाओ पढ़ने में, नहीं तो ये सपना सपना ही रह जाएगा। गांव के किसी स्कूल में आपको पढ़ना पड़ जाएगा, सीएचएस में आपको आना मुश्किल हो जाएगा। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू ऑल।